हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स पर। और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पर नॉर्थ सेट एम्स नॉर्थ सेट, ठीक है। एम्स की तरफ से, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से यहाँ पे नॉर्थ सेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 8 की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन की वीडियो तो मैंने बना दी है, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा सिलेबस से रिलेटेड जानकारी आपको दे दूं, ताकि आप अगर इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हो और एलिजिबल हो तो आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम किस तरीके से पूछा जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आपके काम की लगे तो। फाइन। और बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन। एम्स इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है। पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर की। कितनी सैलरी मिलेगी, क्या पे बैंड रहता है, ये मैंने नोटिफिकेशन की वीडियो में पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो इस बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। स्टेज की अगर हम बात करें तो दो स्टेज में एग्जाम होता है, प्री और मेंस। एग्जाम के मोड के बारे में बात करें, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। नॉर्सिट प्रीलिम्स में अगर हम बात करें मोटा मोटा, तो आपसे जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड नर्सिंग सब्जेक्ट, यानी कि आपका 100 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें आपसे 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग सब्जेक्ट के रहते हैं, 20 क्वेश्चंस आपके आई थिंक जनरल नॉलेज के रहते हैं। दैट वी विल डिस्कस लेटर। नॉर्सिट मेन सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल की नर्सिंग सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है वो रहते हैं, जो आपने नर्सिंग में पढ़ा होगा ग्रेजुएशन लेवल में, वही उसी का जो पूरा क्वेश्चन है वो वहाँ पे पूछा जाता है। प्री की ड्यूरेशन 90 मिनट्स होती है और टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से नर्सिंग से पूछे जाते हैं, ठीक है, नर्सिंग सब्जेक्ट से। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड से। मेंस की बात करें, 180 मिनट आपको दिए जाते हैं, 160 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। अब अभी जो 2025 में नॉर्सिट 8 होने वाला है, उसकी एग्जाम प्री की एग्जाम डेट है 12 अप्रैल 2025। मेंस की डेट आपको नोटिफाई कर दी जाएगी, बट आपको मैं बता दूं मेंस की डेट भी यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है। सी 2 मई 2025 मेंस एग्जाम जो होगा वो 2 मई 2025 को है। तो आप ऐसा ना समझे कि यहाँ पर नोटिफाइड नहीं है, नोटिफाइड है, ठीक है। 2 मई को एग्जाम कंडक्ट होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है, प्री में भी रहती है और मेंस में भी रहती है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले नॉर्सेट 7 का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो उस बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पे टेबल में क्लैरिफाई मैं आपको अच्छे से करती हूँ। अब देखिए, प्री और मेंस अलग अलग है। प्री की एग्जाम की ड्यूरेशन 90 मिनट्स है, मेन की एग्जाम ड्यूरेशन 180 मिनट है। क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री में, 160 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में। एमसीक्यू होता है, ये भी प्री भी और मेंस दोनों ही एमसीक्यू होते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 100 में से 80 क्वेश्चन नर्सिंग से आते हैं, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड से आते हैं। मेंस में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो भी आपने नर्सिंग में, ग्रेजुएशन में, नर्सिंग सब्जेक्ट में जो भी आपने पढ़ा हुआ है, पूरा बीएससी नर्सिंग में जो भी डिप्लोमा नर्सिंग किया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड, इमेजेस से, और लाइव में लाइव डेमो टाइप में जो मतलब सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, उस टाइप से नर्सिंग सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों में। यहाँ पे 5 सेक्शंस होते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस पर सेक्शन, 18 मिनट्स पर सेक्शन आपको दिया जाता है, ठीक है। 20 के 5 सेक्शंस होते हैं, सब में आपको 18 मिनट दिए जाते हैं। यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं, नर्सिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 45 मिनट्स पर सेक्शन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 160 क्वेश्चंस होते हैं और 4 सेक्शंस आपको यहाँ पे 40 के 45 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में अगर हम बात कर लें, तो ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। एम्स नॉर्सेट 8 सेम है, 7 में जो पूछा गया है उसी तरीके का पैटर्न 8 में पूछा जाएगा। फिर उसी तरीके का पैटर्न आपका एम्स नॉर्सेट 8 जो कि आने वाले टाइम में 2025 में 2025 में कंडक्ट किया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा। तो ये एम्स नॉर्सेट 2025 में 9 का ओवरव्यू है, सेम है, इसमें भी सेम सारी चीज़ें हैं। 1 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, 1/3 फॉर द नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सिलेबस की अगर बात करा दूँ, तो जनरल अवेयरनेस में आपको पता है करंट अफेयर्स होती है, पॉलिटिक्स, फेमस प्लेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, रिवर्स, टूरिज्म, ठीक है।
कंट्रीज एंड द कैपिटल, फेमस ऑथर्स की बुक्स, फेमस डेज एंड डेट्स, इन्वेंशंस क्या क्या, इंडियन एनवायरमेंटल, ये आप कोई भी एक जनरल अवेयरनेस की बुक परचेज कर सकते हो और उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। इवन मार्केट में एम्स नॉर्सेट की बुक्स भी अवेलेबल है, तो आप उनसे भी जो है तैयारी कर सकते हो। फाइन, सी मैं तैयारी इस एग्ज़ाम की मैं तो नहीं कर रही हूँ, बट जो एग्ज़ाम दे चुके हैं या जो एग्ज़ाम देंगे, जो नर्सिंग जिन्होंने किया हुआ है, उनको पता है मार्केट्स में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल होंगी एम्स नॉर्सेट की, तो आप उसको लेकर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ पे कर सकते हो। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका प्रोबेबिलिटी है, नंबर सिस्टम है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशंस, चेन रूल्स, वॉल्यूम, हाइट एंड डिस्टेंस, रेसेस, स्टॉक्स एंड शेयर रेशियो, टाइम, डेसिमल, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस एंड पार्टनरशिप। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस होंगे एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस को मिला के, और 80 क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट नर्सिंग से। अब नर्सिंग में जैसे ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, कंप्यूटर्स इन नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजिकल नर्सिंग, फार्माक्यूटिकल, ठीक है, फार्माक्यूटिक्स, फार्मेग्नोसी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, नर्सिंग मैनेजमेंट, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, न्यूट्रिशन है, साइकेट्रिक नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, हॉस्पिटल, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल, ये सारी चीज़ें जो है, सोशियोलॉजी, अकाउंटेंसी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। जब आपने नर्सिंग की होगी तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। फाइन, तो ये ही जो पैटर्न है, ये ही आपका पैटर्न है जो आपसे जो आपका प्री का जो पैटर्न है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। बाकी मेंस में तो सिर्फ और सिर्फ आपसे पूरा जो है सिर्फ और सिर्फ आपसे पूरा नर्सिंग का ही पूछा जाएगा, वहाँ पे कोई एप्टीट्यूड और मैथ्स नहीं पूछी जाएगी। फाइन, सो ये पूरा जो पैटर्न है वो पैटर्न है आपका एम्स नॉर्सेट 8 का, जो कि सेम एम्स नॉर्सेट 9 का भी रहेगा आने वाले टाइम में, और इससे पहले जो एम्स नॉर्सेट 8 हुआ है उसका भी वही पैटर्न है। करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलता है और रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जो प्री क्वालिफाई करेंगे वही जो है आपका मेंस में जा पाएंगे। सो आई होप यहाँ पर मैंने कोशिश की है आपको सारी चीज़ों को क्लियर करने की। स्टिल अगर आपको एम्स नॉर्सेट से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएंगे कि मैम मुझे ये डाउट है। फाइन, तब तक के लिए अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।